हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन स्केलर एंड वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ की। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन मेजर आर क्लासिफाइड मेनली टू क्लासेस, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकें उनको हमने क्लासीफाई किया है दो क्लासेस में, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम स्केलर्स भी कहा जाता है। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में जिसको अगर हमें पहचानना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं उसका। जैसे कि किसी भी बॉडी का मास कि 5 किलो है, 10 किलो है, तो हम वो चेक करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मास है यानी वज़न होगा तो किच किलो होगा, केजीस में होगा, ग्राम्स में होगा। वैसे जो लेंथ है सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, उसको हम मेज़र कर सकें। नेक्स्ट है अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स भी कहते हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम। ये क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत रहती है। देन ओनली द मीनिंग इज़ कम्प्लीट, तभी हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह पाएंगे। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, और ओनली मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे है वेलोसिटी, एसिलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एरिया वगैरह। ये सारी क्या चीज़ें हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। मान लीजिए यहाँ मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है जिसको मुझे पुश करना है, तो मैं किसी एक डायरेक्शन में पुश करूँगी, तो किस जगह किस डायरेक्शन में कितना पुश किया वो हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने डेफिनेशन में देखा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सिंपल अर्थमेटिक मेथड। स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिकल मेथड यूज़ करके। बट जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें हम क्या करते हैं, जो ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई द वेक्टर क्वांटिटी टू द न्यू एल्जेब्रा, यानी वेक्टर को वेक्टर से ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट एज अ सिंबल, सिंपल इंग्लिश लेटर। स्केलर क्वांटिटी जो होती है सिंपल जैसे लिखते हैं हम इंग्लिश लेटर्स वैसे ही शो करती है। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम दिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड इंग्लिश लेटर से, और इनके ऊपर हम एरो लगाते हैं कुछ इस तरह। नेक्स्ट है ऑन एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग टू और मोर देन टू स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज ऑब्टेन। अगर हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो दूसरी क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर ही रहेगी। बट यहाँ पे हमारे पास ऑन एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग टू और मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज, अ वेक्टर इज ऑब्टेन। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। द स्केलर कैन नॉट बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, टू और मोर को टू कंपोनेंट्स। स्केलर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बट वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व हो जाती है कंपोनेंट्स में। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। दो स्केलर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट स्केलर ही रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर कैन बी स्केलर और वेक्टर एज वेल, यानी स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं स्केलर के मास, डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।